मैं विनोद कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल राज इंग्लिश स्कूल वाराणसी। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रभाषा है। भाषा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की मातृभाषा नहीं होती है, बल्कि यह उस समाज की संस्कृति को भी रिफ्लेक्ट करती है। और हमारी भाषा हिंदी एक बहुत ही समृद्धशाली भाषा है। सदियों तक गुलाम रहने के बावजूद भी ये भाषा हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में बनी रही। ये हमारी भाषा की विशिष्टता है। हमें अपनी भाषा के निरंतर विकास के लिए हमें सशक्त होना चाहिए। और यदि हम अपनी समाज के भाषा में, मातृभाषाएं, राष्ट्रभाषाएं यदि पठन पाठन या कोई भी अधिगम करते हैं तो ये हम एक जेन्युइन रूप में हमारा लर्निंग होता है, अधिगम होता है। आज ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव में हमारे जो भाषाएं हैं ये प्रभावित हो रही हैं, तो आज हमें अपनी भाषा के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसके सतत विकास के लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए। और हम सभी को अपनी राष्ट्रभाषा का इज्जत करना चाहिए और जितनी भी हमारे कार्य हैं, हमारे जो देश के अंदर हो रहे हैं, जितने भी कार्यालयों में कार्य हो रहे हैं, उसको हमें हिंदी में ही करना। तक हमारे क्षेत्र वाराणसी का प्रश्न है। ये वाराणसी शुरू से ही, वाराणसी की भूमि साहित्य के लिए बहुत उर्वरा मानी जाती है। यहीं से हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूरजकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो हिंदी की रचना के लिए हमारी वाराणसी क्षेत्र जानी जाती है। यहाँ से बहुत से लेखक, कवि पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने रचना से हिंदी के क्षेत्र में कार्य किए और इस हिंदी को पूरे देश में, पूरे विश्व में इसके ज्योति को फैलाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विशेष यादव है। मैं कक्षा UKG A में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। मेरी पुस्तक रंग बिरंगी, कहे कहानी ये सतरंगी, कहे बातें नई पुरानी, जैसे बोले दादी नानी, परी लोग की सैर कराती, कभी कभी वो हमें डराती, कभी हंसाती कभी रुलाती, दुनिया की हर बात बताती। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है शिवांश कुमार। मैं आपको कक्षा UKG में पढ़ता हूँ। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। छुक छुक करती आई रे, देखो कितनी लंबी रे, देखो कितनी प्यारी रे, देखो कितनी न्यारी रे, इंजन आगे डिब्बे पीछे, कभी न थकते हरदम खींचे, आज से सनिया रुक जाए, राय को मनसिक तो जाए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव यादव। मैं कक्षा UKG A का छात्र हूँ। मैं पोएम सुनाने जा रहा हूँ। चूहा बोला नए साल में, ऐसी ताकत पाऊंगा
बहुत सताया है बिल्ली ने, उसको कच्चा खाऊंगा। तभी सुनाई बड़ी दूर से बिल्ली की दहलाती म्याऊं, चूहा बोला चलता हूँ, थोड़ी सी कसरत करके आऊंगा। थैंक यू। मेरा नाम उज्जवल गुप्ता है। मैं कक्षा UKG A का छात्र। आप लोगों को एक विचार सुनाना चाहता हूँ। बूढ़ा पेड़ फल नहीं देता मगर छांव देता है, उसी प्रकार बूढ़े लोग का घर में एक विशेष स्थान होता है। इसलिए हम लोगों को बूढ़े लोग का आदर करना चाहिए। धन्यवाद। है भाषा मेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी संगी हम जोली। कानों में मिश्री घोले जब भी कोई हिंदी बोले, है भाषा ये भारत की, भारत के जन जन की। हिंदी है हम वतन। नमस्कार। आज सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एकमत होकर ये स्वीकार किया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। हिंदी हमारी राजभाषा होगी, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी मातृभाषा है और गर्व के साथ मैं कहता हूँ कि मेरी भी ये मातृभाषा है। मातृभाषा के रूप में हिंदी हमें जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अवसर देती है। हमारी भाषा हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है और उसी से हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तो आइए हिंदी दिवस के इस पावन पर्व पर हम 4 पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं कि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण। हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण। हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी हमारी वंदनीय, हिंदी हमारा मान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज़ है। हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी हमारी सखी, सहेली और मित है। हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में कबीरा, बिहारी और रसखान है। हिंदी से तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, जब तक गगन
जब तक गगन में चांद सूरज की लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। तब तक वतन की राष्ट्रभाषा ये अमर हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द, स्वर, व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रभात। मैं वर्ता त्रिपाठी, राज इंग्लिश स्कूल पहाड़ियाँ वाराणसी। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामना। और हिंदी एक हमारी, लोग जहाँ तक कि हिंदी की बात करते हैं तो एक वो सिर्फ मातृभाषा के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, जबकि मेरे कहना है कि वो मातृभाषा नहीं बल्कि वे मातृभाषा है। जहाँ तक हमारे साहित्यकार भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं एक सूल। अर्थात अपनी भाषा में ही लोग आगे बढ़ सकते हैं। भाषा का ज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। भाषाएं कोई भी जानकारी हर चीज़ की, हर भाषाओं की होनी चाहिए जितना तक आप सीख सकें, लेकिन अपनी निज खुद की भाषा है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और इसी से आदमी की पहचान होती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण भी इसी से लोग आकलन कर लेते हैं कि आखिर इसकी भाषा कौन सी है, किस क्षेत्र का वासी है, ये कौन है, कहाँ है। भाषा से आंकड़ा लोग लगा लेते हैं। जहाँ तक कि हिंदी दिवस की बात है कि हम न जाने कितने दिवस, कहीं बाल दिवस, कहीं शिक्षक दिवस, न जाने मतलब कि हर जगह में, हर क्षेत्र में एक एक दिवस बना दिया गया है। तो हिंदी के उत्थान के लिए ऐसे ही हिंदी दिवस का भी एक समय, एक दिन और एक डेट निर्धारित किया गया है। जहाँ तक कि आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये हुआ कि हमारे विश्व में कौन सी भाषा होनी चाहिए। भाषा का निर्माण, कौन सा भाषा जो है राजभाषा के रूप में होना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने इसको, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और यही राजभाषा जो हमारे कार्यालय पद्धति में भी, कार्यालय में भी हर जगह जो है हिंदी को लागू कर दिया गया। हिंदी हमारे राजभाषा के रूप में सन 14 सितंबर 1949 में यह लागू संविधान द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। और तब से लेकर के आज तक हिंदी राजभाषा के रूप में यह परिणित हो गया। धीरे धीरे हिंदी का करीब पतन होता चला जा रहा था। कुछ पहले हिंदी भाषा भाषियों का जनसंख्या वृद्धि कुछ अधिक था, धीरे धीरे घटता एकदम 2004 तक तो हिंदी की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई। लेकिन उसके बाद फिर जहाँ तक कंप्यूटर की दुनिया में आ गया, तो कंप्यूटर की दुनिया में जब हिंदी आया तो हिंदी का धीरे धीरे आविष्कार बढ़ता चला जा रहा है। हिंदी हमारी अब जो भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में है, तो धीरे धीरे ये उत्थान की ओर जा रही है। और उत्थान की ओर जाते देख करके बड़ी खुशी होती है। नहीं तो एक समय ऐसा होता था कि हमारी हिंदी कहाँ है, हमारी पहचान कहाँ है। हम अन्य भाषाओं का महत्व देते हुए इतना रंग गए हैं अपने की, अपने की हम इतनी भाषा जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जब तुम खुद की अपनी भाषा को नहीं समझ पाओगे तो अन्य भाषाओं को जान करके तुम क्या करोगे। जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपने उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए अंग्रेज़ी को जाने, फ्रेंच को जाने, जितनी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं आप जान सकते हैं। आप अपना कार्य क्षेत्र में उसमें आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपनी हिंदी को मत भूलिए। हिंदी ही हमारी पहचान है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, न कि सिर्फ मातृभाषा के रूप में इसकी अवहेलना करना चाहिए। धन्यवाद। आयुष कुमार सिंह है, मैं कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। विविधताओं के इस देश में लगी भाषाओं की फुलवाड़ी, लेकिन फिर भी हमें सबसे अधिक हिंदी राष्ट्रभाषा प्यारी है। हिंदी दिवस हम हर वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाते हैं। हिंदी को 14 सितंबर 1949 के दिन राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारी संस्कृति और संस्कार का प्रतीक है। यह हमारी एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है। यह केवल कोई भाषा नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी की पहचान भी है। आज के समय में यह आवाज़ धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो रही है और इसी अस्तित्व को बचाने के लिए हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज के समय में जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे गंवार मान लिया जाता है। लोग अपने बच्चों को भी अंग्रेजी बोलने के लिए ही प्रेरित करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि आज के आधुनिक काल में अंग्रेजी आना जरूरी है, लेकिन उसके लिए हम हिंदी के महत्व को कम नहीं होने दे सकते। हर मन को जीत लिया वह भाषा है हिंदी,
आसान शब्दों में कहूँ तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। मैं प्रिंस कुमार विश्वकर्मा कक्षा 12 का छात्र आज आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारे देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुभ प्रभात। सर्वप्रथम मैं आप सबको राज इंग्लिश स्कूल परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटी नहीं के शूल। अर्थात हमारी जो अपनी भाषा है, मातृभाषा जो है, वही हमारा सम्मान है, मान है, और उसके बिना हम अपने जीवन में अधूरे हैं और हमारा कोई अपनी पहचान नहीं बन सकती है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत से मूर्धन्य साहित्यकारों ने, उसमें हम राजेंद्र सिन्हा जी ने, जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए, उनके सहयोग के लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण शर्मा, गोविंद सेठ आदि महान साहित्यकारों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने अपना सहयोग दिया। और उन सबके अथक प्रयास से राजेंद्र सिन्हा जी के 50वें जन्मदिवस के अवसर पे 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रभाषा को हिंदी की मान्यता प्रदान की गई कि उसे संवैधानिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और 1953 में इसे राष्ट्रभाषा के रूप में लागू किया गया और आज हम इसको बड़े सम्मान और गौरव के साथ अपने इस हिंदी दिवस को मनाते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा में जान सकें, क्योंकि बिना अपनी भाषा के ज्ञान और उसके व्याख्यान से किसी का भी विकास या किसी देश का विकास संभव नहीं है। इस सबको प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं, कार्यालयों में लोगों को सम्मानित किया जाता है और कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं कि जो भी हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेगा उसको ये सम्मान दिया जाएगा। 25 मार्च 2015 को 2 पुरस्कारों के नाम भी परिवर्तित किए गए। जो पहला है इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, उसको आज राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के रूप में हिंदी के साहित्यकारों को दिया जाता है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार का नाम बदलकर राजभाषा गौरव पुरस्कार रखा गया है और इससे भी लोगों को सम्मानित किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे विद्यालय राज इंग्लिश स्कूल में भी हिंदी दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। अंग्रेज़ी हमारी माध्यम भाषा है, विश्व स्तरीय भाषा है, उसके साथ साथ हिंदी हमारी मूल भाषा है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके उत्थान के लिए भी हमारे विद्यालय में बहुत से कार्य किए जाते हैं। परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आयोजन भी किया जाता है। एंड हमारे देश के बहुत ही विद्वान कवि, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही अच्छा अपने शब्दों में उन्होंने कहा है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उनके इन्हीं शब्दों ने हज़ारों लाखों सैनिकों को प्रोत्साहित किया और जिन लोगों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी आन बान शान के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया मातृभूमि पे, और उसके बाद हम लोगों को ये स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता को और अपनी भाषा की स्वतंत्रता को हम लोग को और आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। जय हिंद। हिंदी का थोड़ा आनंद लीजिए, मुस्कुराइए। हिंदी के मुहावरे बड़े ही बावरे हैं, खाने पीने की चीजों से भरे हैं। कहीं पर फल हैं तो कहीं आटा दालें हैं, कहीं पर मिठाई है, कहीं पर मसाले हैं। चलो फलों से ही शुरू करते हैं, एक एक कर सबके मजे लेते हैं। यहां आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिलते हैं। कभी अंगूर खट्टे हैं तो कभी खरबूजे खरबूजे को देखकर रंग बदलते हैं। कहीं दाल में काला है तो कहीं किसी की दाल ही नहीं गलती है। कोई 1.5 चावल की खिचड़ी पकाता है तो कोई लोहे के चने चबाता है। कोई घर बैठा रोटियां तोड़ता है, कोई दाल भात में मूसरचंद बन जाता है।
गरीबी में जब आटा गीला होता है तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाता है। सफलता के लिए कई पापड़ बेलने पड़ते हैं। आटे में नमक तो चल जाता है, पर गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। अपना हाल तो बेहाल है, ये मूंग और मसूर की दाल है। गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं, और कभी गुड़ का गोबर कर बैठते हैं। कभी तिल का ताड़, कभी राई का पहाड़ बनता है। कभी ऊंट के मुंह में जीरा है, कभी कोई जले पर नमक छिड़कता है। किसी के अभी दूध के दांत नहीं टूटे हैं, तो कहीं यहां पर दूध के धुले हैं। कोई जामुन के रंग सी चमड़ी पाके रोई है, तो किसी की चमड़ी जैसे मैदे की लोई है। किसी को छठी का दूध याद आ जाता है, तो कहीं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पर पीता है। तो फिर बस दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। शादी तो बूरे के वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, और जिसने नहीं खाए वो भी पछताते हैं। पर शादी की बात सुन सबके मन में लड्डू फूटते हैं, और शादी के बाद किसी के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। कोई जलेबी की तरह सीधा है, कोई टेढ़ी खीर है, तो किसी के मुंह में घी शक्कर है। यहां पर सबकी अपनी तकदीर है। कोई चाय पानी करवाता है, तो कोई अपने मतलब के लिए मक्खन लगाता है। और जब छप्पर फाड़ कर कुछ मिलता है, तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है। भाई अब कुछ भी हो, घी तो आखिर खिचड़ी में ही जाता है। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। मुफ्त की मलाई सभी खाना चाहते हैं। सभी अपनी अपनी बीन बजाते हैं, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है। सभी बहरे हैं, बावरे हैं, ये सभी हिंदी के मुहावरे हैं। ये अजब गजब मुहावरे नहीं, बुजुर्गों की अनुभवों की खान है। सच पूछो तो हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा हिंदी हूं मैं, राष्ट्रभाषा हिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। राष्ट्रभाषा हिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। होठों की लाली तो अंग्रेजी बन गई, होठों की लाली तो अंग्रेजी बन गई। केवल माथे पर छोटी सी बिंदी हूं मैं, केवल माथे पर छोटी सी बिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। है अस्तित्व मेरा खतरे में पड़ चुका, है अस्तित्व मेरा खतरे में पड़ चुका। सब भाषाओं की प्रतिद्वंदी हूं मैं, सब भाषाओं की प्रतिद्वंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। सुबह सुबह आती हूं समाचार पत्रों में लिपटकर, सुबह सुबह आती हूं समाचार पत्रों में लिपटकर। शाम तक हो जाती चिंदी चिंदी हूं मैं, शाम तक हो जाती चिंदी चिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। लज्जा अनुभव करते हैं लोग मुझको बोलने में, लज्जा अनुभव करते हैं लोग मुझको बोलने में। जिह्वा के कारागृह में, जिह्वा के कारागृह में युगों युगों से बंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। दौर समाप्त हो रहा है अब धीरे धीरे मेरा, दौर समाप्त हो रहा है अब धीरे धीरे मेरा। आंग्ल पाठशालाओं में लगी पाबंदी हूं मैं, आंग्ल पाठशालाओं में लगी पाबंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। फीकी पड़ गई है रौनक मेरी, फीकी पड़ गई है रौनक मेरी। बाजारों की घोर मंदी हूं मैं, बाजारों की घोर मंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। देखी जाती हूं हे दृष्टि से, देखी जाती हूं हे दृष्टि से। स्वदेशियों की ही नज़र में गंदी हूं मैं, स्वदेशियों की ही नज़र में गंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। एक सूत्र में देश को पी रोती हूं, एक सूत्र में देश को पी रोती हूं। गंगा गोमती कावेरी कालिंदी हूं मैं, गंगा गोमती कावेरी कालिंदी हूं मैं। राष्ट्रभाषा हिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं, क्या कहूं कैसे जिंदी हूं मैं। बोलो चाहे जो बोली, हिंदी से नाता रखना है छोटी सी ये बात, मगर तुम याद हमेशा रखना।